और हमारे साथ मुजफ्फरनगर से इस वक्त जुड़ रहे हैं संवाददाता जनेंद्र कुमार, जिनके साथ योगेंद्र यादव भी मौजूद हैं। जनेंद्र, इस महापंचायत के साथ किस तरीके से सरकार पर चोट करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल भव्य तैयारियां मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत की देखने को मिल रही हैं और 11 बजे के आसपास भाषणों का सिलसिला शुरू होगा। जिस मैदान में ये पंचायत है उसके आसपास बड़ी संख्या में किसान पहुंचने लगे हैं और उससे कुछ दूरी पर तमाम किसान नेता मौजूद हैं जो रणनीति बना रहे हैं, किस तरीके से आगे की रणनीतियों को लेकर ऐलान किया जाना है आज की महापंचायत में। मेरे साथ योगेंद्र यादव जी हैं, बड़े चेहरे किसान आंदोलन के। योगेंद्र जी, सबकी नजरें हैं मुजफ्फरनगर पर, क्या संदेश आज आप लोग इस महापंचायत से देने वाले? मैं समझता हूँ ये जो महापंचायत है एक ऐतिहासिक, सिर्फ प्रदेश नहीं पूरे देश के किसान आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर ये साबित होने वाली है। इसमें आप इसके संदेश को 3 स्तर पे देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे ये किसान आंदोलन के आगे की रणनीति और दिशा का घोषणा होगी। यहाँ से संयुक्त किसान मोर्चा जिला राज्य स्तर पे कैसे बनेगा, जगह जगह पे अब मोर्चे के गठन हो रहा है उसकी, और अगला जो बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय उसकी घोषणा होगी। उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए मिशन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की घोषणा होगी, जिसके तहत गांव-गांव हर किसान परिवार तक पहुंचने की एक रणनीति घोषित की जाएगी और यहां पे टोल प्लाजा फ्री करना, बीजेपी और उसके सहयोगियों का बायकॉट करना, अडानी अंबानी की जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनका विरोध करना, जैसा पंजाब हरियाणा में हो रहा है वो सब यहाँ होगा। और तीसरा स्थानीय मुजफ्फरनगर, याद रखिए ये वही जगह है जहां हिंदू मुसलमान में दंगा करवा के, आग लगा के रोटी सेकने का काम हुआ था। सांप्रदायिक राजनीति सबसे घिनौने स्वरूप में यहाँ शुरू हुई थी 2013 में। उसी मुजफ्फरनगर से अब हिंदू मुसलमान को जोड़ने की राजनीति शुरू होगी। हम तो कहते हैं वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, इस नारे के साथ ये काम होगा। योगेंद्र जी, 3 बिंदु आपने कह दिए, लेकिन जो सबसे अहम बिंदु है, जो छुपा मैसेज है, जो पूरा यूपी मिशन यूपी उत्तराखंड है किसान मोर्चा का, वो है दरअसल बीजेपी के खिलाफ। उसको लेकर क्या संदेश आज आप लोग देने वाले हैं? क्योंकि 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी करने के लिए आप लोग ये मिशन यूपी उत्तराखंड शुरू कर रहे हैं। मैंने तो स्पष्ट कहा, बीजेपी और उसके सहयोगी नेताओं का बायकॉट, जैसा हम हरियाणा में कर रहे हैं। हरियाणा में कोई चुनाव नहीं है लेकिन हम कर रहे हैं ना। और एक बात स्पष्ट है भाई, हमने शुरू में कहा हमें तो इस राजनीति से कोई आगे पीछे लेना देना नहीं है। फिर बीजेपी सरकार का रवैया देखिए, इंसानियत की भाषा ये नहीं समझते। 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान की बात ये नहीं समझते, असंवैधानिक कानून है, कानून से इन्हें कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल एक बात करते हैं, आपके टीवी स्टूडियो में बैठते हैं ना, उन्हें कहिए आपने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, कहेंगे हमें लोकसभा में मेजॉरिटी है, हमारे पास इतने लोग हैं, हमें वहां के इलेक्शन में इतने वोट आए। पर सबक सिखाएंगे विधानसभा की यही एक भाषा समझते हैं, इसलिए मजबूर होकर हमें बंगाल में सबक सिखाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के लिए घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये तो हमें लगता है कि इस देश में प्रधानमंत्री को, सरकार को सबक सिखाना है। देखिए, महापंचायत को लेकर के पूरी तरीके से जो है जोर ये कि सरकार पर वार किया जाए। और चूंकि किसान आंदोलन से ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि एजेंडे में क्या कुछ बदलाव हो सकता है। एजेंडा बदलता नजर आ रहा है। खबर पर नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।